हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी द मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। और अपन सेट थ्योरी के 4 पार्ट की बात कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 5 में देखेंगे आपकी जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो। और मेरे पास एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई थी कि सर सबसेट चेन जो है वो वेन डायग्राम से कैसे बनेगी, तो अपन एक बार उसको भी रिव्यू करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी चैनल पे नए हैं वो पहले के 4 पार्ट को भी जरूर देखें, जिससे कि उनका पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। ठीक, चलते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है बोर्ड पर, सबसेट चेन बाई वेन आइलर ग्राफ। तो मैंने आपको वेन डायग्राम पार्ट 4 में बताया था कि इसमें यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल्स और बाकी सेट के लिए अपन जो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हैं उनका यूज करते हैं। तो इसमें क्या मैटर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन है। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3 इस तरह से। अब एन किसका सबसेट है? एन सबसेट है किसका? W का। क्योंकि W में एक आपका 0, 1, 2 ये सब आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें 0 को ऐड करते ही अपन जो है W किसका सुपरसेट हो जाएगा? N का। और n किसका सबसेट हो जाएगा? W का। सुपरसेट और जो सबसेट है वो कोई नई चीज तो नहीं। तो जो छोटा सेट है, जो छोटा सेट है वो है सबसेट और बड़ा सेट है वो सुपरसेट। अब W किस में शामिल हो सकता है? W को अपन ले सकते हैं किसमें? Z में। क्यों? Z में क्या है कि माइनस के नंबर्स भी इसको मिल जाएंगे। तो माइनस के नंबर्स 0 एंड जो पॉजिटिव इंटीजर से ये सब मिलके जो है बना रहे हैं Z। अब Z को अपन ले सकते हैं किसमें? Z को ले सकते हैं Q में। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें आपकी 1/2, 2/3 इस तरह के नंबर आ जाएंगे। क्लियर? Q को अपन ले सकते हैं, यानी रेशनल नंबर को किसमें ले सकते हैं? R0 में। R0 क्या था? सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें हम देख रहे हैं कि R0 में, या अपन डायरेक्ट इसको इंसॉर्ट R भी कह सकते हैं। तो R में क्या है कि Q तक तो अपन देख ही चुके हैं, तो इसमें इरेशनल नंबर और आ जाएंगी, जैसे √2, log2 या जो भी है। क्लियर? इस तरह से। और R को भी अपन शामिल कर सकते हैं किसमें? C में। C का मतलब क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि रियल तक तो इसमें आ ही रही है, और जो इमेजनरी नंबर है जैसे 2 आयोटा, √-2। क्लियर? तो इस तरीके की नंबर भी अगर इसमें शामिल कर लें तो ये किसमें आ जाएगा? C में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थी अपनी सबसेट चेन। हाँ, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1 अपनी बोर्ड पर है। तो ये एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी है कि विच सेट इज ए नल सेट, इनमें से कौन सा नल सेट है। तो अपन देख रहे हैं कि 4 सेट है। अब ये पहला सेट है x such that x belongs to R, x² - 1 = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू कौन सी मिल रही है? +-1। दोनों ही रियल नंबर है, तो यहां पर तो रियल मिल रहा है। जबकि नल सेट क्या है कि नल सेट वो होगा जब अपने को रियल ना मिले, क्योंकि वो मांग रहा है रियल, और अगर अपने को रियल मिल रही है तो वो नल सेट नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड है x² - 9 = 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x इक्वल क्या आ रहा है? +-3। क्लियर? तो ये दोनों भी क्या है? रियल वैल्यूज है, तो रियल मिल रहा है, तो ये भी नल सेट नहीं हो सकता। क्लियर? अब यहां पर देख रहे हैं x² = x+2। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि यहां पर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रहा है ये। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू मुझे क्या क्या मिल सकती है? 2 and -1। क्लियर? तो 2 और -1 दोनों ही कैसी वैल्यूज है? रियल वैल्यूज है। तो रियल वैल्यूज है तो रियल तो अपने को चाहिए। हाँ भाई, रियल तो चाहिए, इसको तो रियल चाहिए, लेकिन नल सेट को रियल नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। अगर मैं x² + 1 = 0 को सॉल्व करूं, इस इक्वेशन के बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इसको आयलर इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि आयलर ने जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा = √1 वो इसी से प्राप्त किया था। क्लियर? और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको भी रिपीट करूंगा एक बार।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल रूट ऑफ -1 आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि रियल नहीं है। तो इस तरह से जब ये सेट को लेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 4। फ्रेंड्स प्रॉब्लम नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पर आपको 3 सेट दिए हुए हैं, तीनों फाइनाइट सेट है और वैल्यू किसकी पूछी है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C की। क्लियर। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। पहले B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C में किसे लेते हैं, कॉमन को। तो कॉमन एलिमेंट कौन है B और C में, 4। अब मैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालूंगा। तो A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या है, 4 है। तो इन दोनों में क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन में दोनों को ही लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर। तो ये आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। आगे चलेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, A यूनियन A इंटरसेक्शन B पूछा है। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आते हैं, A और B के कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक, तो ये कॉमन एलिमेंट ऑब्वियसली A में भी होंगे और यूनियन सेट में क्या करते हैं, एक ओवरऑल एक यूनिटी बनानी है। तो क्योंकि ये एलिमेंट जो कॉमन है वो ऑलरेडी A में है, तो A जब इसके साथ यूनियन करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और इसका एलिमिनेशन होते ही अपना आंसर क्या आएगा, A आएगा। क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको 4 जो है चीजें दी हुई हैं, नंबर ऑफ U, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B एंड नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। पूछा क्या है, नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ A यूनियन B का होल डैश। और होल डैश को लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस में से माइनस करना है, U में से। तो नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। क्लियर। अब हमारे पास नंबर ऑफ U तो है, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी, नंबर ऑफ A यूनियन B की। तो इसको अपन साइड में भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A कितना है आपका, 200 और ये आपका हो गया 300 और ये आपका 100 दे रखा है। तो इस तरह से हम दे रखे हैं, तो ये वैल्यू क्या हुई, 400। तो नंबर ऑफ U कितना है आपका, 700 माइनस 400, तो आपका आंसर आ गया 300। क्लियर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 20% पीपल कार से ट्रेवल कर रहे हैं, 50% बस से एंड 10% कार एंड बस, जिनके पास दोनों व्हीकल है। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल ट्रेवल बाई कार और बस। कार और बस का मतलब है कि कार या बस से कितने ट्रेवल कर रहे हैं। कार या बस में क्या है कि कार के भी आएंगे, बस के भी आएंगे, दोनों के भी आएंगे। तो इसको मैंने आपको सेट थ्योरी में इसका इंडिकेशन बताया था, A और B। तो अगर मैं कार को A मानूं और बस को B मानूं, तो इसमें एक तरीके से नंबर ऑफ A यूनियन B पूछा है। क्लियर। यहां पर ये ध्यान रहे, और का मतलब यूनियन से है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन से है। तो नंबर ऑफ A यूनियन B, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A कितना दे रखा है अपने को, 20%, नंबर ऑफ B 50%, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 10%। क्लियर। तो ये इस तरह से अपना आ गया 60%, यानी 60% है जिनको कार या बस में इंटरेस्ट है। इसमें क्या है कि A और B दो फाइनाइट सेट हैं जिनमें कि 99 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो वो पूछ रहा है कि अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A में अगर कॉमन एलिमेंट पूछे तो कितना आएगा, या इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो देखते हैं अपन, यहां पर जो है अपने को कॉमन एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 99। अब 99 एलिमेंट से वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन अपन पहले इसको एक एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। थोड़े छोटे सेट से इसको आइडिया करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने A इक्वल ले लिया, सपोज दैट 1 2 3 एंड B इक्वल ले लिया मैंने 2 3 4। तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने दो कॉमन एलिमेंट लिए हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B देखूं तो वो कितना आ रहा है, 2 और 3 कॉमन है। क्लियर।
अब इससे अपने को आइडिया लग जाएगा। पहले मैं ए क्रॉस बी देखता हूं। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी क्या है? यहाँ पर 1,2 एंड 1,3 1,4 2,2 2,3 एंड 2,4 और ये आपका इसी तरह से 3,2 3,3 एंड 3,4। क्लियर? और बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या हो जाएगा? 2,1 3,1 4,1 2,2 एंड 3,2 एंड 4,2 एंड 2,3 एंड 3,3 एंड 4,3। क्लियर? तो इस तरह से है। अब इसमें अगर मैं कॉमन एलिमेंट देखूं, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो कॉमन एलिमेंट कितने दिख रहे हैं अपने को? 2,2 3,3। क्लियर? 2,2 3,3 और भी मैच कराते जाएं आप। जैसे कि मैंने देखा कि इसमें 3,3 पहले तो मिल रहा है, ठीक। 2,2 मैच हो रहा है, क्लियर। 2,3 मैच हो रहा है और आपका जो इसमें 3,2 मैच हो रहा है। तो कितने एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं? 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो इसमें एलिमेंट कॉमन थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन करने पे उनका स्क्वायर हो रहा है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है? 99। तो जैसे वहां 2 कॉमन थे तो उसका स्क्वायर हुआ था। तो यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए देखूं, तो अब ये तो आप भी बता सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा? 99 का स्क्वायर। तो अब इससे एक कंसेप्ट बनता है अपना। कंसेप्ट क्या बनता है वो देखते हैं। आप और भी कोई एग्जांपल लेके इसको एक बार रीचेक भी कर सकते हो। तो कंसेप्ट ये बनता है कि अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सपोज दैट पी है। क्लियर? तो यहां पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए अगर हम निकालें, तो ये आपका हो जाता है 2 की पावर, सॉरी, ये हो जाता है अपना पी स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपल है बिल्कुल। आगे चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है? नंबर ऑफ ए आपको दे रखा है 3, नंबर ऑफ बी 6 और यहाँ एक स्पेसिफिक पोजीशन दी हुई है कि ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, इससे ये तो क्लियर हुआ कि ये 3 एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहे हैं। क्लियर? अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। हमेशा ध्यान रखें कि अगर ए बी का सबसेट हो तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, यानी इसमें नंबर ऑफ बी आएगा। तो नंबर ऑफ बी आपका कितना है? 6 है। और अब जैसे कि ये पूछ रहा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हमेशा आता है छोटा सेट। तो छोटा सेट कौन है? नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए में कितना हो जाएगा आपका? 3। क्लियर? तो ये सिचुएशन है इसमें। आगे चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। ये वही फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या पूछा इसमें? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा अपने को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा ही फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। एक्चुअल में फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी का है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि इसको इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका? 0.16 प्लस 0.14 माइनस 0.25। क्लियर? तो ये आपका कितना हो गया? 0.30 माइनस 0.25। तो फाइनल आंसर 0.05। क्लियर? सिंपल है। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में भी आ चुका है और स्टूडेंट्स ने पूछा भी है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। In a war, 70% soldiers lost their eyes, 80% ear, 75% a hand, 85% a leg, and X% lost all the 4 parts. Then minimum value of X. तो मतलब क्या है? कोई वार है जिसमें 70% सैनिकों ने अपनी आंखें खोई, 80% ने कान, 75% ने एक हाथ, 85% ने एक पैर और X% ने ये चारों अंग गंवाए। तो वो ये पूछ रहा है X की जो न्यूनतम संभव मान है वो क्या होगी। तो देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है? देखिए, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ X है, मिनिमम ऑफ X,
मिनिमम ऑफ एक्स है वो परसेंट में आएगा। तो ये आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि 70% सोल्जर ने आई गवा दी, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग आपके बचे 30%। ऐसे ही वहां रिमेनिंग कितने बचे 20, यहाँ रिमेनिंग 25, यहाँ रिमेनिंग 15। क्लियर। अब ये तो बच गए हैं, तो अब कहने का मतलब इनको अपन माइनस कर देंगे 100 में से, क्योंकि परसेंट में यूनिवर्सल किसको माना जाता है 100 को। तो 100 में से जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो ये टोटल कितना हो रहा है 80, तो टोटल 80 हो रहा है, तो इसका ये सॉरी टोटल हो रहा है कितना 90, टोटल हो रहा है 90। तो 100 माइनस 90 यानी कितना हुआ 10%। क्लियर, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। तो बोर्ड पर है अपनी प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें आपको 3 सेट दिए हुए हैं, a इक्वल 1 to 4, b इक्वल 2 4 5 एंड c इक्वल 2 5। तो इसमें पूछा क्या है a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी। तो इसमें पहले अपने को a माइनस बी कैलकुलेट करना है, फिर b माइनस सी, और बाद में इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखते हैं a माइनस बी, a में से a और b का कॉमन माइनस करना है। तो कॉमन कौन है इन दोनों में 2 4, तो 2 4 को अगर मैं माइनस करूंगा a में से तो क्या बचेगा 1। b माइनस सी में क्या करेंगे, b में से b और c का कॉमन माइनस करेंगे। तो b और c में कॉमन कौन है 2 5, तो 2 5 जैसे ही अगर माइनस हुआ तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका 4। अब इन दोनों का क्या होना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में केवल एक ही ऑर्डर पेयर बनेगी, कौन सी 1 4। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने ये पार्ट 5 में आपको एक तो प्रॉब्लम आई थी कि सबसेट चेन को सर वेन आयलर डायग्राम से सॉल्व करना है, और दूसरी ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट जो इसका सेट थ्योरी का लास्ट पार्ट आएगा, उसमें हम कंपटीशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स पहले के पार्ट्स को भी जरूर देखें, और जो भी अगर जैसे बाई चांस नोट्स भी बनाते हो तो वो इनको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखें, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। और ये टॉपिक जो सेट थ्योरी का मैं बना रहा हूं, ये 11th 12th एनडीए और अपना एयरफोर्स नेवी सीपीटी जो कॉमर्स की एग्जाम होती है उसके लिए भी बिल्कुल इक्वली जो है इम्पोर्टेंट है, और आईआईटी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एडवांस के लिए मैं इसी टॉपिक को अलग से बनाऊंगा लास्ट में। क्लियर, थैंक्स।